इटर्नल हेल्थ। मैं हूं शिल्पा और हमारे साथ हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान, जो कि दे रहे हैं आपकी समस्याओं का आयुर्वेदिक निदान। बस आपको हमें कॉल करना है ऑन 0129 4088 152। डॉक्टर साहब, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं जी। और आज हम पॉजिटिव माइंड के विषय पर चर्चा कर रहे हैं। तो आपने जो बताया, ये सकारात्मक सोच हमें जो रखनी चाहिए, वेल इट्स इजियर सेड देन डन। बोलना तो बहुत आसान है, लेकिन उसको पाना वाकई बहुत मुश्किल है। देखिए, मुश्किल है डेफिनेटली, लेकिन कुछ ज्यादा देखिए, सबसे बड़ी अच्छी बात इसमें ये है कि आपको कुछ बाहर से नहीं कुछ खाना है, कहीं से इंपोर्ट नहीं करनी है। सोचिए, ऑलरेडी है अंदर वहां पर। जी जी। हर व्यक्ति के अंदर जो है ये पॉजिटिव माइंड है, लेकिन उसको हम देखते नहीं है। आपको देखिए, आपने कोई चीज बोला कि ये मैं नहीं कर सकता, वहां से नहीं को हटा देना है, बस इतना ही तो करना है। कुछ पैसा भी नहीं लगता है और कहीं से आपको कोई चीज खरीदनी नहीं है। केवल वो माइंड का जो है, हमारे दो जैसे एक ही सिक्के के दो तरफ होते हैं। जी जी। तो एक तरफ नेगेटिव है, दूसरी तरफ पॉजिटिव है, तो उसको घुमा देना है, बस नहीं को हटा दो उसमें से जी, तो वो पॉजिटिव हो जाता है। तो है तो बड़ा सिंपल, लेकिन इसको प्रैक्टिस करना इतना आसान नहीं है। उसको समझना जरूरी है। क्यों आसान नहीं है? उसका मूल कारण है कि हमारा जो मन है उसके अंदर जो रजोगुण और तमोगुण जो है बहुत ज्यादा भरा हुआ है। जी। रजोगुण क्या करता है कि हमारे मन को काफी एक्टिवेट रखता है, वो हर समय मन आपका चिंतन करता रहेगा। और तमोगुण क्या करता है कि वो जो चिंतन करेगा मन, वो नेगेटिव करेगा। जी। मतलब कोई ऐसी चीज है जो बिल्कुल आपको नहीं होगी वो, और हुई भी नहीं है कभी आज तक, लेकिन वो मन सोचेगा जरूर उसको। जी। कि जैसे कि अभी बाहर जो है बादल हो गए, तो आपको लगेगा कि बारिश होगी, और बारिश होकर के जो है बाहर रोड पे पानी भर जाएगा और मैं ऑफिस नहीं जा सकूंगा, और फिर जो है मेरा जो काम रह जाएगा। इस तरह का मतलब सोचना। जी जी। हालांकि बारिश रोज होती है और रोज आप ऑफिस जाते भी हैं, ऐसा हुआ नहीं है कभी। जी जी। या कभी कभार मन में आ जाता है, जैसे कि आपके छाती में दर्द हो गया, तो एकदम से सोचा कि मेरे को हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं होगी कहीं, ऐसा सोचना। आपने चेक भी करा लिया, कुछ नहीं निकला, फिर भी जो है फिर अगले दिन दर्द हुआ, फिर आप सोचते हो कि मेरे को जरूर हार्ट की प्रॉब्लम ही हो गई है। नेगेटिव सोचना जो है, तो ये क्या होता है, ये दिस इज बिकॉज ऑफ रजस एंड तमोगुण इन द माइंड। ये बहुत ही जो है हमारे मन के अंदर जो है घर कर लेते हैं, और मन को जो है उधर ही उसका जो मुंह कर देते हैं नेगेटिव की तरफ। जी जी। इसी के साथ हमारे अगले कॉलर लाइन पर हैं, तो देखते हैं उनकी क्या समस्या है। हेलो। हेलो, नमस्कार जी, इटर्नल हेल्थ में आपका स्वागत है। अपना परिचय दीजिए प्लीज। मेरा नाम अनीता है, मैं गोरेगांव से बोल रही हूँ। हाँ जी, बताइए क्या समस्या है आपकी। हाँ, मेरे चेस्ट में थोड़ा पेन होता है, बहुत काम करती हूँ ना, तभी पेन महसूस होता है। ऐसा पेन कहाँ पर होता है? चेस्ट में पेन? हाँ। तो पेन जो है ये हर रोज होता है, कभी कभी होता है, खाने के बाद होता है, खाली पेट होता है? कुछ विशेष इसके बारे में बताएंगे थोड़ा? खाली पेट ही रहती हूँ, तभी होता है ज्यादा। खाली पेट ज्यादा होता है? हाँ। अच्छा, देखिए, फिर इसका मतलब ये जो है ना, एसिडिटी या पित्त की वजह से ये दर्द है आपका। क्योंकि जब पेट खाली होगा तो पित्त थोड़ा सा और बढ़ जाता है। और उसके लिए आपको मैं एक बहुत बढ़िया चीज बताता हूँ कि एक तो आप नारियल पानी जो है दिन में 2 बार जरूर पीजिए। हाँ। दूसरा जो है, भोजन के पश्चात आप 3 चीजों का एक मिक्सचर बनाइए। हाँ। उसमें आप ले लीजिए सौंफ, हाँ। जीरा और धनिया। सौंफ, जीरा, धनिया तीनों को कूट करके ये चूर्ण बनाओ। और इसमें अगर आपको टेस्ट, वैसे तो इसका अच्छा होता है, पर फिर भी कुछ लगे तो थोड़ी मिश्री भी मिला सकते हैं। तो ये जो मिक्सचर आपका बन जाता है, ये भोजन के पश्चात आपको 1-1 चम्मच दिन में 2 बार सेवन करना है, और 2 बार आपको नारियल पानी पीना है। तो आपको ये चेस्ट का दर्द जो पित्त की वजह से, गर्मी की वजह से हो रहा है, वो नहीं होगा। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको करनी है वो ये है कि चाय नहीं पीनी है बहुत ज्यादा। अगर ज्यादा आपको आदत है तो एक बार ही चाय में अलाउ कर सकता हूँ इस कंडीशन में अभी। वैसे तो नहीं पियेंगे तो बहुत अच्छा है। कॉफी नहीं पीनी है। अचार, तीखी चटनी, इमली, अमचूर, इन चीजों का जो खट्टी चीजें हैं उनका सेवन बिल्कुल नहीं करना है, और तली चीजों का सेवन भी नहीं करना है। तो आपका रोग बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है जी, हमारे कार्यक्रम में फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय। तो डॉक्टर साहब, हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, और आप पॉजिटिव माइंड के विषय पर बात कर रहे थे। तो आप यही बता रहे थे कि हम जो है अक्सर
फॉल्ट्स ढूंढते हैं, गलतियां ढूंढते हैं। वो रजस और तमस का मैंने बताया मूल कारण वही होता है। जी, मूल कारण तो वो होता है, लेकिन जो है वो बहुत स्नोबॉल सिंड्रोम सा बन जाता है। पॉजिटिव माइंड रखने के बजाय हम नेगेटिव माइंड रखते हैं, और कोई हमें कुछ कह देता है तो भी जैसे बात से ठेस पहुंचता है मन को, तो उसी बात को माइंड में बार बार लोग प्लेबैक करते रहते हैं। बिल्कुल, क्योंकि उसमें रोल तमस का आता है। तमस जो है उसका एक अपना गुण है, ये तमोगुण जो हमारे मन में, उसका एक कैरेक्टरिस्टिक ही है, उसका नेचर ही है कि वो माइंड को कंफ्यूज कर देता है। कंफ्यूज मतलब कि जो चीज वास्तव में है नहीं वैसा आभास कराता है कि ऐसा। जैसे किसी ने, आपने उदाहरण दिया, किसी ने आपको डांट दिया, तो आप फिर सोचने लगोगे कि मेरे अंदर कोई कमी है, मेरे काम में कोई कमी है, या मैं जो है बहुत खराब हूँ। वो जो एक अपने आप अंदर हीन भावना अपने अंदर जो है, या एक इन्फीरियरिटी का कॉम्प्लेक्स जो है जिसको कहते हैं, अपने आप को इन्फीरियर फील करना, ये सब तमोगुण की वजह से। और जब बहुत ज्यादा एक्टिवेट जब होता है माइंड और सोचने लगता है और बहुत लंबा निकल जाता है उसको सोचते सोचते, वहां रजोगुण का रोल होता है। तो रजोगुण और तमोगुण को हमें कम करना है और सत्वगुण को बढ़ाना है, तब जाकर के हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। जी, और मन में संतुलन आ जाएगा, सेहत भी बेहतर हो जाएगी। और इसी के साथ हमारे अगले कॉलर लाइन पर हैं। हेलो, नमस्कार जी, वेलकम टू इटर्नल हेल्थ। आपका शुभ नाम? मेरा नाम है सुरेंद्र शर्मा। हाँ, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं वैजाग से बोल रहा हूँ। हाँ, बताइए क्या समस्या है आपकी, डॉक्टर साहब सुन रहे हैं। समस्या ये है कि मुझे माइग्रेन का प्रॉब्लम रहता है जी, और ये काफी लंबे समय से है, करीबन 4-5 साल हो गए हैं। और साथ ही साथ कभी थोड़ी देर के लिए कम होता है और फिर ये अचानक से बढ़ जाता है। तो कितने दिन में हो जाता है दर्द अक्सर आपको? ये मुझे 2 से 3 दिन में अक्सर ही होता रहता है। अच्छा, और उसमें कुछ आपको उल्टी आती है या उल्टी आने को जी मिचलाता है, ऐसा कुछ होता है? नहीं, उल्टी नहीं आती है, चक्कर आता है, लगता है कि कहीं पर आराम से आधे घंटे 1 घंटे बैठ जाओ, रेस्ट करूँ या सो जाऊँ। अच्छा, मतलब लेट जाऊँ, लेट जाऊँ। अच्छा, और लाइट अगर जल रही हो, लाइट हो या शोर शराबा हो, उससे कुछ आपको थोड़ा चिड़चिड़ापन होता है? नहीं, उससे चिड़चिड़ापन तो नहीं होता है, लेकिन वो अपने आप में रह नहीं पाता है। अच्छा, देखिए, आपका माइग्रेन का रोग है। आप एक तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहें, क्योंकि माइग्रेन का हमारे जीवा में हमने बहुत हजारों पेशेंट्स को ठीक किया, बहुत अच्छा इलाज है, कोई घबराने की बात नहीं। जड़ से इलाज है, परमानेंट इलाज है, और थोड़ा टाइम जरूर लगता है, 8-10 महीने 1 साल तक हो सकता है दवाई आपको कंटिन्यूस खानी पड़े, लेकिन बिल्कुल 100% ये ठीक होता है। बहुत सारे रोगियों को हमने ठीक किया, और इस पर हमने एक विशेष कंपाइलेशन किया है रिसर्च करके कि कौन कौन सी औषधियां आयुर्वेद में हैं वो जो माइग्रेन पर काम करती हैं, ताकि हम इस ज्ञान को दूसरे लोगों से भी शेयर कर सकें। हमारा एक अभियान ये भी हमने शुरू किया है कि ये जितना भी हम जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं अपने पेशेंट्स के माध्यम से, इसको हम दूसरे डॉक्टर्स के साथ भी शेयर करना चाहते हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के पूरे दुनिया में जो है, ताकि और ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम लोग ठीक कर सकें। तो उसके लिए ये जब मैं मेडिसिन लूंगा, हाँ जी, तो इसके लिए मुझे कुछ खाने पीने का परहेज करना होगा? बिल्कुल, आपको पूरा डाइट चार्ट बताया जाएगा, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, उसके इंस्ट्रक्शंस होंगे, किस तरह दवाई लेनी है। लेकिन फिलहाल के लिए भी हम आपको कुछ चीज बताएंगे, ऐसे नहीं आपको जाने देंगे। एक जो है छोटा सा नुस्खा आपको बताएंगे, जो आप आज से प्रयोग करना शुरू करें, और मैं ये कह सकता हूँ कि 3-4 सप्ताह में उससे भी आपको काफी फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। एक तो आपको क्या करना है कि देसी घी अगर मिल जाए गाय का तो बहुत बढ़िया, अगर वो ना मिले तो बादाम का तेल ले लीजिए, और बादाम के तेल में थोड़ा 4-5 तिनके केसर के मिला करके थोड़ा 2-3 मिनट उसको घिसिए अच्छी तरह से जी। उसके बाद वो केसर तो निकाल लीजिए बाहर, क्योंकि वो पूरा डिजोल्व नहीं होगा उसमें। वो जो तेल या घी है उसको आपको नाक में डालना है रात को सोते समय, हर रोज 3-4 बूंद एक नाक में, 3-4 बूंद दूसरी नाक में, और उसको अंदर जाने दीजिए, थोड़ा अंदर उसको खींचिए ताकि वो अंदर तक तरावट पैदा करे। तो ये आप करेंगे तो इससे भी आपको काफी रिलीफ मिलेगा। थोड़ा सा जो है चंदन का एक लकड़ी आती है, उसको घिस करके उसका पेस्ट बनाएं, और उसका लेप भी अगर माथे पे करें तो उससे भी थोड़ा सा कूलिंग होगी। आपके जो पित्त जो वहां जाके चढ़ जाता है उससे भी सिर दर्द में आपको काफी रिलीफ मिलेगा। लेकिन आयुर्वेदिक औषधि आप अवश्य सेवन करें ताकि आपका दर्द बिल्कुल परमानेंटली जड़ से चला जाए। ठीक है जी। आयुर्वेद तो हमारे देश का प्राचीन वरदान है, तो प्लीज इसका लाभ उठाइए, और हमारे कार्यक्रम में फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय। थैंक यू, बाय। तो डॉक्टर साहब, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, और आज हम पॉजिटिव माइंड के विषय पर चर्चा कर रहे हैं। तो आपसे पूछना चाहूंगी,
साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स, ये एक बहुत हाई फंडा वर्ड आजकल सुनने को मिलता है कि कुछ ऐसी बीमारियां जो मन से उत्पन्न होती है। बिल्कुल, इसलिए ही जो है हमने ये टॉपिक जो है इसमें लिया है दीर्घायु में कि मन में ही बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न होती हैं। और ऐसा ये केवल आयुर्वेद में तो हम बहुत हजारों वर्षों से ऐसा मानते हैं जी। आयुर्वेद में तो मन की चिकित्सा भी बड़ी अच्छी लिखी है, लेकिन आज मॉडर्न साइंस भी ये मानने पर जो है वो मजबूर हो चुकी है। मजबूर तो इसलिए कि क्योंकि अब लोग मिलते हैं कि माइंड प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डिजीज मैनिफेस्टेशन, क्योंकि जो हमारी बीमारियां होती हैं, तो इसलिए जो है मन के बारे में चिंतन करना वो बहुत उचित जो हमने सब्जेक्ट लिया है आज। सकारात्मक मन हमारा होना चाहिए ताकि जो है मन में जो हम पॉजिटिव विचार लाएं तो वैसा ही शरीर में हो, क्योंकि होता क्या है कि जो मन सोचता है वैसा ही शरीर में कुछ होने लगता है। जी जी। मतलब ऐसा नहीं कि डायरेक्टली वैसा ही हो जाएगा, लेकिन हमारे जो बॉडी के जो फंक्शंस हैं जी, चाहे वो एंजाइम्स हैं, चाहे हमारे हार्मोन्स हैं, चाहे अनेक प्रकार के और जो सीक्रेशंस हैं जिनका कि मस्तिष्क से कंट्रोल होता है, ब्रेन से कंट्रोल होता है, तो उनके जो है सीक्रेशन पर, उनके निकलने पर जो है फर्क पड़ता है। और वो फर्क पड़ेगा तो हमारे शारीरिक अंग प्रत्यंगों के जो फंक्शंस हैं, जो काम हमारे हार्मोन्स कर रहे हैं, जो एंजाइम्स कर रहे हैं, चाहे वो पाचन कर रहे हैं, चाहे वो कुछ और कार्य कर रहे हैं, तो उसकी कार्य में फिर फर्क पड़ेगा, और कार्य में फर्क पड़ेगा तो उसको बीमारी बोलते हैं, वो फिर बीमारी बन जाएगी। जी जी। तो इसलिए इस प्रकार से मन का जो है बहुत बड़ा रोल है। जी जी बिल्कुल, तो एक विशेष साइकिल सा बन जाता है जी, और इस साइकिल को ब्रेक करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमारे प्रोग्राम में ब्रेक होना जरूरी है जी। तो दर्शकों, फिलहाल हम लोग लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं ऑन 0129 4088 152। See you soon.